कल वाली कॉन्ट्रासेप्टिव वीडियो के अंदर में हम लोग 3 मेथड देख चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं 4th मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, यानी कि ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे जिनको ओरली लिया जा सकता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर में यहाँ पर आते हैं पिल्स एंड टैबलेट्स। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनको लिया जाता है टेकन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पिल्स या टैबलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग लेते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनको ये पिल्स या टैबलेट के फॉर्म में यहाँ पर लेना पड़ता है, तो इसी वजह से इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। इसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें होती हैं और वो कैसे काम करता है, तो इसके अंदर में प्रोजेस्टोजेन या फिर प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, या तो यहाँ पर आपको प्रोजेस्ट्रोजेन देखने मिलेगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। हम जानते हैं जैसे यूजुअली क्या होता है कि इन पिल्स को लिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब विद इन 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पिल्स जो होते हैं ये डेली पिल्स होते हैं। ठीक है, ये जो पिल्स होंगे ये डेली पिल्स होते हैं। डेली पिल्स का मतलब ये आपको डेली ओरली एक पिल लेना पड़ता है। तो यहाँ पर डेली एक पिल लेते हैं, और डेली पिल्स लेने की वजह से होता ये है कि इसके अंदर में चूंकि प्रोजेस्ट्रोजेन होता है, प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो इंड्यूस करता है उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करें प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन में होता है। कुछ प्रोजेस्ट्रोजेन भी होता है और एस्ट्रोजेन भी होता है, तो दोनों यहाँ पर हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब होता ये है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन आप मान के चलना कि प्रोजेस्टेरॉन है, तो प्रोजेस्टेरॉन आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एफएसएच के अमाउंट को कम करके रखता है, उसको सप्रेस करके रखता है। याद कीजिए जो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड था उसको प्रोजेस्टेरॉनिक फेज हम लोग कहते थे, और ऐसा इस वजह से कहते थे क्योंकि उसके अंदर में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज़्यादा होता था और वहाँ पर कोई भी नया फॉलिकल ना आने पाए। ठीक है, इसी के लिए क्या करता था कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता था वो एफएसएच को कम करके रखता था। तो सेम कंडीशन होती है। तो प्रोजेस्टोजेन जो है ये एक तरीके का मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर बॉडी में अगर हमेशा ही ज़्यादा रहेगा तो नए एफएसएच जो हैं वो नहीं आ पाएंगे, मतलब एफएसएच का अमाउंट कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, और एफएसएच अगर आएगा नहीं तो नए फॉलिकल जो है वो इमर्ज होकर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से ओवुलेशन होगा ही नहीं, और साथ ही साथ इसी की वजह से यहाँ पर मतलब गैमेट ही नहीं बनेंगे। मतलब गैमेट जब आएंगे नहीं, सेकेंडरी oocyte आएगा ही नहीं, ओवुलेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत ही कम होंगे। तो इसी वजह से ये हाईली इफेक्टिव होता है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव है क्योंकि ये हार्मोनल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हार्मोन की हेल्प से हम लोग प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो हाईली इफेक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो साइड इफेक्ट जो है वो वेरी लेस होते हैं, बहुत ही कम होंगे। ठीक है, वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, वेरी लेस साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। साइड इफेक्ट की बात भी हम लोग आगे करेंगे कि क्या कुछ होता है, और इसी को हम लोग जैसे कि हाईली इफेक्टिव या फिर इसी के लिए वर्ड यूज़ कर दिया जाता है हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू का मतलब ये काफ़ी अच्छे ढंग से काम करता है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो डेली पिल्स होते हैं, और ये स्टार्ट किया जाता है कब से, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 0 से 5 दिनों के अंदर में स्टार्ट कर देना होता है, क्योंकि 5 दिन जो ही ब्लीडिंग जिस दिन खत्म होगी उसके बाद ही तुरंत से फॉलिकल नए आ जाते हैं, नया एफएसएच का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसके पहले ही ये पिल्स लेने शुरू कर देने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि एफएसएच तब तक बढ़ेगा ही नहीं, और जब तक बढ़ेगा नहीं तो फिर आगे नया फॉलिकल कोई आएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाती है, ओवुलेशन वगैरह नहीं होता है। तो 0 से 5 दिनों के बीच में ये लेना होता है, और ये टोटल 21 दिनों का होता है। ठीक है, अगर आपने ये देखा होगा टैबलेट जो इसके स्ट्राइप्स आते हैं, तो यहाँ पर टोटल, ठीक है, ऐसे मतलब 3 के इस तरीके से ऐसे टैबलेट्स लगे हुए होते हैं, और इसमें कुछ जो टैबलेट्स हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन लास्ट के जो 7 टैबलेट होते हैं वो अलग कलर से यहाँ पर मार्क किए गए होते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो है नॉर्मल होते हैं 21 टैबलेट्स, 21, और बाकी अलग कलर के होते हैं 7 टैबलेट्स अलग से होते हैं। तो लेना कितना होता है, तो जब ये मतलब ये जो दवाई आती है ये माला डी या माला एन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, तो वहाँ पर होता ये है
कि ये जो टैबलेट है इसके अंदर में जो 21 होते हैं, तो 21 डेज तक आपको ये दवा, मतलब ये जो पिल्स हैं ये लेने पड़ते हैं 21 डेज तक, इस वजह से क्योंकि उसके बाद तो प्रोजेस्टेरोन अपने आप ही उसका अमाउंट बढ़ जाता है। 21st डे के बाद अपने आप बॉडी के अंदर में प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक ही लेना पड़ता है, उसके बाद तो प्रोजेस्टेरोन वैसे भी आ जाएगा बॉडी के अंदर में, ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ना भी बढ़े तो 21 दिनों तक तो क्या होगा, 21 दिनों तक में जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 21st डे तक अगर ओवुलेशन हुआ भी होगा तो 21st डे के बाद तो सेकेंडरी ओसाइट रहेगा ही नहीं, वो तो खुद ही डीजनरेट हो जाता है ना। सेकेंडरी ओसाइट खुद ही डीजनरेट हो जाता है, जो यूट्रस होता है उसके अंदर की एंडोमेट्रियम लाइनिंग वगैरह सब कुछ टूट के और वैसे ही बाहर आ जाती है। तो उसके बाद अगर आपने ये टैबलेट नहीं भी लिया 21 दिनों के बाद तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अगर स्पर्म आया भी तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, सब धुल जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। जब वजाइनल ब्लीडिंग होगी तो उसके थ्रू सब कुछ बाहर निकल जाने वाला है। तो 21 दिनों तक ही टैबलेट लेना होता है। 21 दिनों तक मतलब थोड़ा रिस्की माना जाता है, तो 21 दिनों तक ये लेना पड़ता है टैबलेट, पहली बात। अब 21 दिनों तक ही ले ही रहे हैं तो फिर आप कहोगे कि फिर 7 दिन और भी ले लेते। फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जाहिर सी बात है कि दवाई के ऊपर में डिपेंडेंसी जितनी कम होगी हमारी उतनी अच्छी होगी। तो हम 21 ही टैबलेट लेते हैं, 7 टैबलेट नहीं लेते हैं। उन 7 की जगह पे ये 7 टैबलेट जो हैं वो अलग, जो पिल्स होते हैं ये अलग कलर के होते हैं। और ये अलग कलर के क्या होते हैं, तो 7 दिन जो होता है ना, ये आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स होते हैं। अब आप कहोगे आयरन एंड फॉलिक एसिड क्यों? तो पहली बात कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि 21 टैबलेट तो ये हैं जो एसेंशियल हैं, जो आपको लेने ही हैं। ये आप चाहे तो 7 टैबलेट ना भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम इंडिया के अंदर में अगर देखें, सोचें तो घरेलू महिलाएं होती हैं, है ना, काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उनको जैसे कि याद रखने में प्रॉब्लम होगी कि हाँ पहले तो 21 टैबलेट लिए, फिर 7 दिन नहीं लेना है, फिर कब से 21 टैबलेट लेना है, बात आ रही समझ में? तो कब से टैबलेट बंद करना है लेना और कब से टैबलेट लेना है, तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ये जो दवाई आती है ये 28 दिनों का ही आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है, तो ये 28 टैबलेट का ही आता है इस तरीके से, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि 21 दिनों के बाद हो सकता है कि 21 दिनों के बाद फिर भूल भी चाहे लेना कि अगले हाँ कब से शुरू करना था, वो भूल भी गए। तो इसी वजह से ये भूल पाएं, इसीलिए ये 7 टैबलेट अलग से दिए गए होते हैं ताकि आदत बनी रहे, आपको रोज एक टैबलेट खाना ही खाना है, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पर प्रोजेस्टोजेन या फिर प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है बाकी 7 में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि आपकी आदत बनी रहे, ठीक है, कि डेली आपको दवाई लेनी ही लेनी है। आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ कब लेना है, कब बंद करना है, 21 दिनों तक लेना है, नहीं लेना है, तो उसकी टेंशन ले लेनी है, बस आपको डेली एक टैबलेट ले लेना है। तो 21 दिनों तक तो ये वाले टैबलेट लेने हैं और बाकी 7 जो है फिर वो रेड कलर वाले बच जाएंगे। तो रेड कलर वाले टैबलेट जो होते हैं इसके अंदर में दरअसल होता ये है आयरन एंड फॉलिक एसिड होते हैं। अब आयरन और फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है? तो एक तरीके का फायदा भी हो जाता है, एक तो आदत भी बनी रह जाती है, और दूसरी बात ये कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान काफी ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, तो ब्लड का लॉस होने के साथ साथ वहां पर आयरन की डेफिशिएंसी, फीमेल के अंदर में ये तो कॉमन होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बहुत सारा जब ब्लड लॉस होता है तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन निकल जाता है उसके थ्रू, मतलब आयरन और वो सारी चीजें निकल जाती हैं। तो इसी वजह से आयरन सप्लीमेंट में दिया जाता है और फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड आपको पता है, ठीक है ना, विटामिन बी होता है, तो ये क्या करता है कि फॉलिक एसिड जो है वो आरबीसी को मैच्योर करने में ये हेल्प करता है। तो आरबीसी मैच्योरेशन के लिए फॉलिक एसिड जरूरी है। तो इस वजह से आयरन और फॉलिक एसिड के इसमें टैबलेट्स होते हैं कि फीमेल को आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस डेली एक टैबलेट लेना है, ठीक है। तो फायदा तो ये हो जाएगा कि ये इधर में कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम कर रहा है, और बाकी के जो 7 हैं वो एक सप्लीमेंट की तरह, एक मतलब ऐसी ही नॉर्मल सी दवाई है जो आप लेते रहेंगे तो आदत भी बनी रहेगी और साथ ही साथ ओवुलेशन भी नहीं होगा। और उसी के अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे कि ब्लड की जो कमी वगैरह होती है वो सब भी पूरी हो जाती है। तो ये हो जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फंडा, ठीक है, कि पिल्स या टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है। डेली पिल्स होते हैं ये, और कितने दिनों तक लेना होता है? 21st डे तक, ठीक है। अप टू, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख लेंगे, अप टू 21 डेज या 21st डे, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर में ही पहले आप ऐसे लिख लेंगे, अप टू 21st डे, फिर कॉमा, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 0 से 5 दिनों के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट कर देना है और 21 दिनों तक ये टैबलेट लेने होते हैं। बाकी के जो 7 दिन होते हैं, रिमेनिंग 7 डेज आर आयरन एंड फॉलिक एसिड इज गिवन, ठीक है। तो आयरन और फॉलिक एसिड 7 दिनों तक दिए जाते हैं। ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, और इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। बात आ गई होगी समझ में, आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसे लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं और भी कुछ पॉइंट्स की। फंक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ करता है। तो इट इनहिबिट्स ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को रोकता है, चूंकि एफएसएच मतलब यहाँ पर अमाउंट बढ़ने ही नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि
ओवुलेशन को रोक के रखने का काम करता है, या फिर अगर हम लोग बात कर लें कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया कभी, अगर कई बार वो फेल भी हो गया, तो इम्प्लांटेशन को भी ये क्या करता है कि रोक के रखता है। उसी के साथ साथ ये क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देता है। सर्विक्स के अंदर में म्यूकस होता है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जैसे कि हम लोग कॉपर टी का जब यूज़ करते थे, आईयूडी के अंदर में जब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होता था, कॉपर टी और कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, तो उसके अंदर में क्या होता था कि वो क्या करते थे कि कॉपर आयन रिलीज करते थे, जिसकी वजह से म्यूकस का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता था, जिसकी वजह से स्पर्म सेल जो है वो उसको पेनिट्रेट करके नहीं आगे जा पाता था। तो सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी कि ये इट चेंजेस द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये भी सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देता है। क्वालिटी को चेंज करने का मतलब क्या कि ये उसकी मतलब उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म सेल जो है वो इंटर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाता है माला डी, माला एन। ये मार्केट में मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये डेली पिल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि इसके अलावा जैसे एक पिल जो है वो डेवलप किया गया है CDRI लखनऊ के द्वारा, एक और एग्जाम्पल में ही ये है जिसका नाम रखा गया है सहेली। इस पर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सहेली भी एक प्रोडक्ट है, और सहेली जो होता है ये क्या है, एक वंस अ वीक पिल है। यूजुअली तो क्या होता है कि डेली डेली आपको लेना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि वो टैबलेट्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, वंस अ वीक पिल है और ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइडल का मतलब जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स है, यानी कि प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन इसके अंदर में नहीं है, यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, और ये वंस अ वीक पिल है, मतलब केवल हफ्ते में एक बार लेना होता है। तो अच्छा हो जाता है कि दवाई ज़्यादा नहीं खानी पड़ जाती है ना, फीमेल को वीक में केवल एक ही टैबलेट लेना है, और ये हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है, ये इसी की तरह काम करता है, ये भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर में ही आता है। तो सहेली वंस अ वीक पिल है, और इसको डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाई, काफ़ी जो गर्व की बात है कि इसको डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर में ही, CDRI लखनऊ में, ठीक है, CDRI लखनऊ। तो CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, आपको NCERT में ये मिल जाएगा लिखा हुआ कि ये CDRI का फुल फॉर्म आप लिख लेना चाहो तो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ में इसको डेवलप किया गया है। वंस अ वीक पिल होता है और नॉन स्टेरॉइडल होता है। इस सहेली पे क्वेश्चन आता है कि सहेली जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसके बारे में आप कुछ एडवांटेजेस बताइए इसके। तो एडवांटेजेस में वही हम लोग लिख देंगे कि वंस अ वीक पिल होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है, और इसके अलावा अगर और भी कुछ लिखना हो तो वही हम लोग लिख देंगे कि हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, साइड इफेक्ट कम होता है ना, जो नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के होते हैं। तो वो सारे फायदे तो हैं ही, उसके अलावा ये फायदे हैं कि नॉन स्टेरॉइडल है और वंस अ वीक पिल होगा। इसे भी आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर फिफ्थ पॉइंट की, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। इंजेक्टेबल्स हैं यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में आप ले रहे हैं, या फिर इम्प्लांट्स हैं जो कि आपको स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, स्किन के नीचे रख दी जाती है। यहाँ पर जो मेडिसिनल कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है इसके अंदर में, तो सेम चीज़ है जो हमने अभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देखा है, वो सेम चीज़ है, बस उसको इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर इम्प्लांट के फॉर्म में ले रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं है। प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा इसके अंदर में भी, सेम कहानी है यहाँ पर भी। इट इज़ प्लेस्ड अंडर द स्किन। इम्प्लांट्स जो होंगे उसको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है, या फिर अगर इंजेक्शन होगा तो इंजेक्टेबल्स होंगे, तो वो तो आप जान ही रहे हैं कि उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करते हैं, तो सेम एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो काम करता था वही कि प्रोजेस्ट्रोजन होते हैं, उसके अंदर में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, एफएसएच के लेवल को कम करके रखता है, नए जो फॉलिकल्स हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स, वो स्टिमुलेट नहीं हो पाते, तो वही सारी चीज़ें जो है वो सेम होती हैं। लेकिन ये मच मोर इफेक्टिव होता है देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, ठीक है, जबकि उसको हम लोग क्या करते थे कि टैबलेट के फॉर्म में ले लिया करते थे। तो ये होंगे, और इसको क्या करते हैं कि इम्प्लांट जो होते हैं वो स्किन के नीचे में रख दिया जाता है, और वो धीरे धीरे करके वो हार्मोन सीक्रेट करते रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते रहते हैं। तो ब्लड में हार्मोन जो है वो बैलेंस्ड रहता है, और जिसकी वजह से अगेन वही बताया कि मोड ऑफ एक्शन के, यानी कि ओवुलेशन नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिल जाती हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तो चीज़ हो जाती है, हमारा पांचवा ये खत्म हो जाता है एक तरीके का। अब हम लोग एक स्पेशल पॉइंट ये अलग से हम लोग देख रहे हैं कि प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और आईयूडीज, अगर आप आईयूडी का यूज़ करें या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का यूज़ करें, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों,
या फिर आईयूडीज हों, या ये जो होते हैं विद इन 72 आवर्स, है ना, याद रखिएगा 72 आवर्स के अंदर अगर इसको भी ले लिया जाता है ऑफ कोइटस, मतलब अनप्रोटेक्टेड या कैजुअल सेक्स अगर हुआ या सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब अगर हो गया, तो उसके 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर आईयूडीज अगर लगवा भी लिया जाए, हैव बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी यूज किया जाता है। बात आ गई होगी समझ में, मतलब अगर कई बार ये क्या करता है कि ये प्रेगनेंसी को जैसे अवॉइड करने में हेल्प करता है। यहां पर अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इट अवॉइड प्रेगनेंसी, किस किस कंडीशन में, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, अगर रेप केस हुआ है ना, तो रेप वाली कंडीशन के अंदर में अगर फीमेल के प्रेग्नेंट होने के अगर चांसेस हैं, तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं कि मतलब एक पिल लेना होता है, और उस पिल को लेने की वजह से क्या हो जाता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर कैजुअल सेक्स। तो कैजुअल सेक्स हुआ या फिर अनप्रोटेक्टेड हुआ, अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या कि मतलब वहां पर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं किया गया और अब तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, लेकिन अब क्या करना है कि फिर अगर बचना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक इमरजेंसी पिल के फॉर्म में आते हैं, आप जानते होंगे, और उसी को क्या किया जाता है कि ओरली लिया जाता है, और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और वह इंप्लांटेशन नहीं होने देता है। बात ये क्वेश्चन यहां पर हमारे आता है कि 72 आवर्स ही क्यों, तो 72 आवर्स इसलिए क्योंकि 72 आवर के अंदर अंदर मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया हो तो उसको कंप्लीटली अंदर में इंप्लांट होने के लिए 72 आवर्स लगते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन में, और फिर वहां से वो ट्रैवल करके जाता है और फिर फंडस के ऊपर में इंप्लांट होता है और इंप्लांटेशन होना शुरू तो हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली वो ब्यूरिड हो जाए, अंदर एकदम दफन हो जाए, अंदर तक चला जाए और कंप्लीट इंप्लांटेशन हो जाए, उसके अंदर में टोटल 72 आवर्स लगते हैं। तो 72 आवर्स के पहले पहले अगर ये इमरजेंसी पिल्स अगर ले लिए जाएं तो वहां पर इंप्लांटेशन को रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर कैजुअल सेक्स या फिर रेप वाली कंडीशन के अंदर में इसका हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल एक पिल्स होते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम 6th टाइप की, यहां पर ये आता है सर्जिकल मेथड या फिर इसी को स्टरलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन ये जो है इसको हम लोग ट्रू कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कह सकते हैं। रीजन क्या है आगे हम लोग देखेंगे। पहली बात कि ये हाईली इफेक्टिव होता है। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में कि सर्जरी कर दी जाती है, मतलब कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा उसी को कट कर दिया जाता है सिंपली, तो गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर आ ही नहीं पाते हैं, और जब गैमेट आएंगे ही नहीं तो इसकी वजह से मतलब फिर तो बात ही खत्म हो गई, है ना। और अगर एक बार ऑपरेशन कर दिया गया, अगर सर्जरी कर दी गई, तो इसका मतलब ये वापस से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इरिवर्सिबल होता है। बात आ रही समझ में। लेकिन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर में ही इसकी डेफिनेशन ही क्या थी, डेफिनेशन में ही ये बोला गया था कि ये कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और अगर ये इरिवर्सिबल है इसका मतलब ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई सर्जिकल मेथड्स आर नॉट कंसीडर्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो हम लोग लिख देंगे वही कि बिकॉज इट इज irreversible, it cannot be considered as ideal contraceptive। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये irreversible होते हैं। और एक तरीके से टर्मिनल मेथड होता है। टर्मिनल मेथड का मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, अब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देते हैं कि बस काट देते हैं और बस सन्नाटा, सब कुछ खत्म। ठीक है, ये हो जाता है जी। दो तरीके का होगा, पहला होता है वैसेक्टोमी, नाम से पता चल रहा है, कटिंग एंड लाइगेटिंग ऑफ वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस को कट किया जाएगा, और वैस डिफरेंस किस में होता है, मेल में होता है, तो किस में परफॉर्म किया जाएगा, मेल में। और दूसरा आप जानते हैं ट्यूबेक्टोमी, काफी सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है ना, इसके अंदर में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर में भी सेम कुछ हो जाएगा, कटिंग एंड लाइगेटिंग ऑफ, कटिंग एंड लाइगेटिंग, लाइगेट करना का मतलब क्या होता है, बांधना। ठीक है, तो कट करना एंड लाइगेटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं तो इस वजह से ट्यूबेक्टोमी नाम दिया जा रहा है, वैस डिफरेंस को कट कर रहे हैं इस वजह से वैसेक्टोमी नाम दिया जा रहा है। और ये किस में परफॉर्म किया जाता है, फीमेल के अंदर में। तो जैसे कि ये एक ट्यूब थी, मतलब चाहे कि वो वैस डिफरेंस वाली ट्यूब हो सकती है या फिर फैलोपियन ट्यूब वाली ट्यूब हो सकती है। इसको क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे यूं कट कर देते हैं,
ठीक है, और कट करके यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से ऐसे बांध देते हैं। और जब बांध देंगे तो इधर से जैसे कि यहाँ पर ओवरी था तो ओवरी से गैमेट तो आएगा लेकिन वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इधर से स्पर्म भी आएगा लेकिन वो इधर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो गैमेट का मिलना जुलना होगा ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि प्रेगनेंसी होगी नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, जी नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बंद होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका कंट्रोल होता है हार्मोन की वजह से। हार्मोन पूरे ब्लड में होते हैं, तो हार्मोन ओवरीज पर भी एक्ट करते हैं, हार्मोन यूट्रस पर भी एक्ट करते हैं, तो यूट्राइन चेंजेस होते रहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ब्लीडिंग होगी, गैमेट भी रिलीज हो रहे हैं, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, हमने तो ट्यूब काटा है, हार्मोन थोड़ी ना इस ट्यूब के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा। आप कहोगे गैमेट का क्या होगा, गैमेट तो डीजनरेट हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, गैमेट क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल चाहे कि अगर ये वैस डिफरेंस भी होता तो वैस डिफरेंस के अंदर में भी ऐसे ही कट कर दिया जाता है और कट करके ऐसे बांध दिया जाता है, ये था। लेकिन ये क्या है, टर्मिनल मेथड है, इसके बाद अब वापस से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेट उपाय ढूंढ लिया गया है, और अल्टरनेट उपाय ढूंढ के क्या किया गया कि या तो हम लोग ये चेंजेस करवा सकते हैं, या फिर वैस डिफरेंस या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको दरअसल अब क्या किया जाता है ना कि पूरी तरीके से कट नहीं किया जाता, बल्कि ऑपरेशन करके इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया जाता है बीच में से, और मोड़ के यहां पर ऐसे रबर बैंड बांध दिया जाता है। बात आ रही है समझ में? यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे कोई सा भी एक थ्रेड है, आप ऐसा समझ लो, तो कोई सा भी जैसे कि कोई एक थ्रेड होगा और उस थ्रेड के अंदर में क्या कर रहे हैं हम लोग कि कोई एक धागा है, ठीक है, जैसे वेट एक मिनट में दिखाता हूं, जैसे कि ये है, तो ये एक ट्यूब है। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है कि इसको यहां से इसी ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है कि गैमेट पास हो रहे हैं, चाहे कि मेल बॉडी का हो चाहे फीमेल बॉडी का हो, तो यहां पर ऐसे इसको लूप ऐसे बना देते हैं और यहीं पर रबर बैंड बांध देते हैं। अब रबर बैंड बांध देते तो इधर का गैमेट जो है वो इधर अब नहीं आ सकता, इधर का गैमेट इधर नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि चाहे फैलोपियन ट्यूब में अगर ऐसा होगा तो यहां पर ऐसे करके बांध दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या है, क्यों कट नहीं करते हैं, क्यों बांध देते हैं? तो बांध देने का फायदा ये हो जाता है कि ये जब तक बंधा हुआ रहेगा, एकदम टाइटली उसको बांध देते हैं, तो फिक्स है कि जब तक ये बंधा हुआ रहेगा गैमेट जो है वो ट्रैवल करके नहीं आ पाएंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये कब तक के लिए है, जब तक कि हमको बच्चा नहीं चाहिए। अब अगर बाद में इन केस फ्यूचर में कभी 5, 6, 7 साल के बाद अगर बच्चा चाहिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रबर बैंड को खुलवा देंगे, फिर से गैमेट ट्रैवल करने लग जाएगा और फिर से वहां पर कंसीव किया जा सकता है, प्रेगनेंसी फिर से एक्वायर करी जा सकती है। तो इस वजह से आजकल इस मेथड को भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। इसी वजह से ये सर्जिकल मेथड में नहीं आता है, ये तो हम अभी सर्जिकल मेथड जो अपने सिलेबस के अंदर है वो तो हम ये वाला पढ़ रहे हैं। लेकिन ये आजकल आपको बता दिया कि आजकल ऐसा भी कंडीशन ऐसी होती है कंडीशन कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि उस वायर को ऐसे मतलब जो ट्यूब होता है उसको ऐसे पकड़ के और उसके अंदर में रबर बैंड बांध देते हैं। आप कहोगे कि इसके से अच्छा तो आईयूडी वाला ही था कि इसमें क्यों ऑपरेशन करने जाएंगे, और फिर उससे अच्छा तो आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, उसको भी जब एक बार लगा देते हो तो 3, 4, 5, 6 साल तक छुट्टी हो जाती है, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप खुद से समझो कि एक आईयूडी एक डिवाइस है, कॉपर की प्लेट है जो कि यूट्रस के अंदर में लगा के रखना, तो वो कहां तक ज्यादा मतलब बेटर ऑप्शन उससे ज्यादा तो यही है ना कि एक बार आप फ्री हो जाओ कि कुछ लगा हुआ है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो आप सोच रहे हैं कि नहीं फिर ऑपरेशन क्यों करवाएंगे, तो ऑपरेशन कराया नहीं जाता है। कई बार क्या होता है कि जब सर्जरी के द्वारा जब बेबी की डिलीवरी होती है, सिजेरियन अगर डिलीवरी होती है, तो सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है कि पेट अभी खुला हुआ है पहले ही, तो आपको जब ऑपरेशन करानी है तो पहले ही उसी टाइम पर वो सब कुछ सामने जुगाड़ दिख ही रहा है, तो बस उसको उठाते हैं, पकड़ लेते हैं और पकड़ के बांध दिया करते हैं। तो अलग से यहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जाता, अलग से जब करना होता है तो फिर ऑपरेशन करेंगे ही काय को, फिर तो आईयूडी का यूज करेंगे हम लोग, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो वो पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल, और वो डिपेंड करता है कि कोई सा भी जो व्यक्ति है उसके अंदर में उसके लिए कौन सा बेटर कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस होगा, तो वो डिपेंड करता है। अगर सिर्फ एक बार को या 2 बार के लिए अगर चाहिए तो फिर तो हमारा फिजिकल ही है, कॉन्डम है, वजाइनल जो सर्वाइकल कैप है, ये सारे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात हो रही है तो इसका भी यूज किया जा सकता है। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, जो हार्मोनल होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया या फिर जितने भी अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सिर्फ फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन उसके अलावा जो इसमें भी केमिकल और हार्मोन और इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है, तो उसमें क्या कुछ हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नौसिया का मतलब होता है जी मिचलाना, है ना, उल्टी जैसा फील होता है, यहाँ पर है ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, आपको पता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कई बार कभी मतलब अगर आप लगातार अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कई बार हो जाता है कि
मेंस्ट्रुएशन भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, कभी 20-21 दिन में होने लग जाता है, कभी 30-35 दिन में होने लग जाता है, अगर रेगुलर यूज करते हैं तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब आप समझ के, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब अगर कभी कट लगता है या ब्लीडिंग कभी होने लग जाती है तो काफी जल्दी रुकती नहीं है। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कभी कभी देखने को मिला है, हालांकि इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, हालांकि उतना ज्यादा देखा नहीं गया है, लेकिन हाँ ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना जो है वो बनी रहती है, ठीक है। ये सारी बातें हो जाती हैं इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब